हेलो प्यारे बच्चों, पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फ्लक्स के चेंज होने पर इंड्यूस ईएमएफ सर्किट के अंदर जनरेट होता है। तो आज हम उसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। हमको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है आपका बी ए कॉस थीटा, मतलब फ्लक्स डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड पर, एरिया पर एंड कॉस थीटा पर। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरह से बी को चेंज करने पर फ्लक्स में चेंज होता है, ए को चेंज करने पर फ्लक्स में चेंज होगा और इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अगर हम इस बी और ए को क्या रख दें, कांस्टेंट। बी और ए अगर हमारा क्या है, कांस्टेंट, तो यहां से अगर बी और ए हमारा कांस्टेंट होता है तो हमारा जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर। मतलब कि सिर्फ हम ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल को चेंज करके यहां पर क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं और उसकी वजह से हमारे सर्किट के अंदर क्या हो सकता है, एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट हो सकती है। और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट निकल कर आता है एसी जनरेटर का। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है जिसने हमारी लाइफ को काफी आसान बना दिया। आज हमारे घर में हम जितने भी अप्लायंसेस यूज करते हैं सभी जगह पर अल्टरनेटिंग करंट का रिक्वायरमेंट होता है, और वो अल्टरनेटिंग करंट कहाँ से प्रोड्यूस होगा, इस जनरेटर से। ठीक है, होता क्या है अल्टरनेटिंग करंट, उसको हम समझेंगे आगे, बट पहले देखते हैं कि यहाँ पर किस तरह से एंगल के चेंज होने पर फ्लक्स के अंदर चेंज हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया जनरेटर का। जनरेटर के अंदर क्या क्या चीजें होती है पहले हम उसको समझते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन पार्ट। देखिए नाम से पहली चीज तो क्लियर है, एसी जनरेटर। जनरेटर मतलब क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करे। अब हमको पता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या है कि जनरेटर क्या कर रहा है, किसी मैकेनिकल वर्क को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब जनरेटर वर्ड यहाँ पर थोड़ा सा हमको कंफ्यूज करने वाला है। जनरेटर नहीं, इसको हम कन्वर्टर बोल सकते हैं, जो मैकेनिकल वर्क को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ना इसके कंस्ट्रक्शन पार्ट के ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल है, नॉर्थ एंड साउथ पोल। देन उसके बाद यहाँ पर हमने बीच में एक कॉइल रखा जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्मेचर कॉइल। एबीसीडी आपकी कॉइल है, कॉपर की जनरली बनी होती है और इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। ठीक है, तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो फ्लक्स जो जनरेट होगा वो कितना होगा, बी एन ए कॉस थीटा। नाउ ये जो कॉइल है इसका जो एक एंड है, ये वाला ए वाला, इसको हमने कनेक्ट किया एक रिंग से। एक मेटेलिक रिंग होती है जो अंदर से क्या होती है, इंसुलेटेड, ऊपर क्या है यहाँ पर मेटल है। तो लेट कॉल दिस S1, इसको हम बोलते हैं स्लिप रिंग। और जो इसका सेकंड एंड है, ये जो डी वाला है, इसको हमने बोला है यहाँ पर, इसको हमने कनेक्ट किया एक सेकंड रिंग से जिसको हमने बोला S2। तो ये क्या होती है, आपकी स्लिप रिंग्स होती है, जो कि क्या होती है, कंप्लीट रिंग होती है। तो जब ये कॉइल यहाँ पर घूमेगी तो उसके साथ में ये रिंग भी यहाँ पर क्या होगी, इसके साथ में घूमेगी। रिंग जो आपकी वो किससे अटैच है, आपके कॉइल के दो एंड से। नाउ ठीक है, अब देखिए जब ये रिंग यहाँ पर घूम रही है तो अगर हम इस रिंग से डायरेक्टली किसी वायर को कनेक्ट कर दें तो रिंग के घूमने की वजह से वायर के अंदर क्या होगा, आपका ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। बट हम ऐसा नहीं चाहते। हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो बाहर वाला सर्किट है वो स्टेबल हो, सिर्फ अंदर वाला सर्किट क्या करे, रोटेट करे। तो यहाँ पर हमने देखिए जो S1 है इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है, कार्बन ब्रश है B1, और इस B1 के अंदर हमने कनेक्ट कर रखा है एक वायर। तो मतलब ये जो B1 है, ये जो ब्रश है, इससे ये जो रिंग होती है इसे लग कर चलती है। ठीक है ना, तो जो भी इसके अंदर करंट जनरेट होगा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, वो इस ब्रश के अंदर जो वायर है उसके थ्रू बाहर वाले सर्किट में हमको मिलेगी। नाउ सेम काम हमने देखो यहाँ पर किया S2 के साथ में, यहाँ पर हमने इसको कनेक्ट किया किससे, B2 ब्रश से, और बाहर कनेक्ट कर रखा है एक रेजिस्टेंस जो कि हमारा क्या होगा, जहाँ से हम लोग आउटपुट लेंगे। तो ये तो इसका हुआ कंस्ट्रक्शन पार्ट। यहाँ पर फील्ड कॉइल्स, फील्ड मैग्नेट्स होगी, आर्मेचर कॉइल होगी, स्लिप रिंग्स होगी एंड ब्रशेस होते हैं। नाउ अब अपन इसकी वर्किंग को समझते हैं। देखिए वर्किंग क्या है इसकी, बड़ी सिंपल है। फेराडे अंकल ने बोला है कि व्हेनेवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। नाउ फ्लक्स चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर किसको चुना है, थीटा को। हम थीटा को यहाँ पर क्या करने वाले, चेंज। तो देखिए यहाँ पर हमने जो कॉइल रख रखी, इसका एरिया क्या है, कांस्टेंट है। हमने यहाँ पर मैग्नेटिक पोल्स लगा दिए, इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी कांस्टेंट हो गई। अब अगर मैं इस कॉइल को इसके अंदर रोटेट करूं, ठीक है ना, ये थीटा क्या होता है यहाँ पर, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ अ कॉइल। तो एरिया वेक्टर कैसा लगता है यहाँ पर, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, ये अगर मेरी कॉइल रखी हुई है तो इससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लग रहा है, अभी एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड किधर लग रही है, नॉर्थ से साउथ। मतलब इनिशियली जब हमने इस कॉइल को ऐसा रखा है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और एरिया, उसके बीच में एंगल कितना है, 90। और एंगल अगर अभी 90 आपका, तो फ्लक्स कितना हो गया भाई साहब, 0। फ्लक्स क्या हो गया यहाँ पर, 0। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब अगर मैं इसको घुमाना चालू करूं, कैसे, मैं इसको लेट से कि इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं, ये जो ए बी वाला पार्ट है ये क्या होगा, बाहर की तरफ निकल कर आएगा। मतलब मैं इसको ऐसा घुमा रहा हूं, ये। तो देखिए जब ये घूमेगा तो इसका जो एंगल है, ये वाला जो आपका इसका एरिया वेक्टर था, ये भी क्या होगा, इसके साथ में घूमेगा। मतलब कि जो एंगल है थीटा जो है वो यहाँ पर क्या होगा, चेंज। मैग्नेटिक फील्ड तो आपकी ऐसी लग रही है सीधी, इसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन जब ये कॉइल आपकी रोटेट हो रही है, तो अभी इनिशियली ऐसा था, जब ये कॉइल रोटेट होगी तो यहाँ पर ये वाला जो आपका एरिया वेक्टर है ये भी क्या होगा, इसके साथ रोटेट होगा। तो थीटा जो होगा यहाँ पर क्या होगा, चेंज। एंड थीटा अगर चेंज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज। और फ्लक्स चेंज होने की वजह से यहाँ पर ईएमएफ जनरेट होगी।
ठीक है। तो ईएमएफ जनरेट हुई, ये बात तो हमको समझ में आई। अब भैया इसमें डायरेक्शन क्या होगी करंट की डायरेक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए हम इसको ऐसा घुमा रहे, मतलब कि लेट से कि अगर आपका ए बी एंड है तो ये क्या हो रहा है, ऐसा बाहर की तरफ आ रहा है। तो इस ए बी एंड के अंदर कितना करंट प्रोड्यूस होगा या कौन सी डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा वो कैसे निकाले, इसके लिए हमारे पास है फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या बोलता है कि अगर ये जो मिडिल फिंगर है आपका, ये वाला जो 4 फिंगर है, ये अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, थंब अगर आपका मोशन की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो ये जो आपका होगा ना फिंगर, ये वाला मिडिल वाला, ये क्या करेगा, हमको करंट की डायरेक्शन देगा, ठीक है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो अप्लाई करते हैं, ये आपका हो गया मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ ये जा रहा है ऐसा। नाउ आपका जो ए बी है वो किधर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो थंब को मैंने इस डायरेक्शन में कर लिया बाहर की तरफ। तो देखिए करंट की डायरेक्शन क्या आ रही है, ऊपर की तरफ। मतलब कि ये जो ए बी है इसके अंदर करंट कैसा प्रोड्यूस होगा, अभी ऊपर की तरफ, ठीक है। नाउ सी डी में अगर मैं बात करूं तो देखिए सी डी क्या होगा, जब ये कॉइल आपकी ऐसी रोटेट हो रही तो सी डी कहाँ जा रहा है, अंदर। तो देखिए अगेन लगा दो, ये लगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये सी डी जा रहा है अंदर, तो ये मोशन ऑफ कंडक्टर थंब से रिप्रेजेंट करा अंदर, तो करंट कहाँ होगा, नीचे, मतलब सी टू डी यहाँ पर क्या होगा, आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो नाउ जब हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको इस तरह से रोटेट कर रहे हैं तो हमको दिख रहा है कि करंट कैसा फ्लो हो रहा है, ए से बी, बी से सी जाएगा, सी से डी, ठीक है। अब अगर हम इसको एक्सटर्नल सर्किट में बात करें, देखो मैं करंट की डायरेक्शन यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो ए से गया बी, सी डी। अब देखिए डी किससे कनेक्टेड है, डी कनेक्टेड है आपका S2 से, और S2 रिंग कहाँ से कनेक्टेड है, B2 से। तो ये गया आपका S2 B2। नाउ ये क्या होगा, करंट इस तरह से एक्सटर्नल सर्किट में आएगा, लेट कॉल दिस X एंड Y। तो ये गया आपका X, Y से घूमकर आया ये B1 S1 एंड A। तो ये हो गया आपका B1 S1 एंड A। तो देखिए A से चला था, A पर हमको क्या हो गया, वापस मिल गया। और एक्सटर्नल सर्किट में अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, देखें X से Y तक, ठीक है, X से Y की डायरेक्शन में। नाउ ये तो बात हुई। अब एक बार जब ये कॉइल घूम जाएगी, अपना आधा रोटेशन कंप्लीट कर लेगी। एक रोटेशन का मतलब क्या, अगर ये कॉइल ऐसी रखी है तो घूमकर वापस क्या हो जाए, सेम पोजीशन के ऊपर क्या हो जाए, रिपीट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलेंगे। फॉर एग्जांपल इसको अगर हमने ऐसा रखा है तो एक रोटेशन का मतलब क्या होगा, ये घूमकर वापस से ऐसा हो जाए 360 डिग्री। लेकिन जब हमने इसको ऐसा रखा है और ये जब 180 डिग्री से रोटेट कर जाए, मतलब ये ऐसा हो जाए, तो उस केस में देखिए क्या होगा, ये इसको ऐसा रखा, ये घूमकर जब इधर आ गई तो ये जो C है वो यहाँ पर आ गया, C जो है आपका वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। D जो है वो कहाँ आ गया आपका, यहाँ पर आ गया। A जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, और B जो है वो आपका यहाँ पर आ गया, ठीक है। हाफ रोटेशन के बाद, तो पहली हाफ साइकिल, फर्स्ट हाफ साइकिल का मतलब क्या, आधा रोटेशन। नाउ सेकेंड हाफ साइकिल में अब हम जाते हैं, देखिए अब क्या चेंज हुआ, यहाँ पे ये चेंज हुआ। नाउ अगेन हम लोग अगर फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल लगाए तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड, देखिए सी डी अभी कहाँ आएगा, बाहर की तरफ आएगा। तो ये जो डायरेक्शन है करंट की, वो सी डी में डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, ठीक है। और ए बी में डायरेक्शन क्या है, बी से ए की तरफ। अब यहाँ पर बिल्कुल केयरफुली इस चीज़ को देखिए आप, ठीक है, कि इंटरनली तो डायरेक्शन आपको वैसी ही दिख रही है, ठीक है ना, मतलब ये ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, बट एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। कैसे चेंज हुई, देखिए अभी यहाँ पर देखिए हम लोग डी से स्टार्ट करते हैं, तो डी से करंट जा रहा है कहाँ पर, सी में, सी से गया बी, बी से गया ए। नाउ ए देखिए किससे कनेक्टेड है, ए कनेक्टेड है आपका यहाँ पर, ये जो ए है, ठीक है। ये रिंग जब यहाँ पर घूमेगी तो ये चीज़ भी चेंज होगी, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है, ये वाली जो रिंग है, ये तो क्या होगी, अपनी जगह पे ही रहेगी। मतलब कि ये वाला जो आपका पोर्शन था, ये वाला ए वाला, वो इसी से कनेक्टेड है S1 से, ठीक है। और ये जो डी वाला जो था आपका, ये कहाँ पर कनेक्टेड था, ये इससे कनेक्टेड था, ये ले लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका S1 B1, और ये हो गया आपका क्या, S2 एंड B2। क्लियर है ना। डी वाला जो है वो तो अपना इसी से कनेक्टेड है ना, S2 से, फुल रिंग है। तो देखो हमने यहाँ पर बना दिया इसको। अब ध्यान से देखो, डी से सी गए, सी से बी गए, बी से ए गए, ए से कहाँ जाएंगे हम, B1 में। तो ए से लिखा हमने यहाँ पर क्या, B1। ए से S1 B1 लिख देता हूँ मैं इसको, स्लिप रिंग 1 से होते हुए B1 में गया। ना जब B1 में करंट गया तो करंट कैसा जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से कहाँ जा रहा है, ये Y से X की तरफ जा रहा है। और देखिए X से कहाँ जाएगा, ये B2 में, और B2 से कहाँ गया, S2 में, और S2 से अगेन कहाँ चलेगा आपका D। तो देखिए D से चले थे, D पर यहाँ पर हमने क्या कर दिया, करंट को कंप्लीट किया, कंप्लीट सर्किट फॉलो किया इसने। अब अगर हम इसका एक्सटर्नल सर्किट देखें तो एक्सटर्नल सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या है, Y से X, और पहले क्या थी, X से Y। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इजीली कि करंट की जो डायरेक्शन है पहले हाफ में वो क्या थी, X से Y की तरफ। दूसरे हाफ में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई, Y से X की तरफ। तो ये जो एक्सटर्नल सर्किट है यहाँ पर करंट क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, ठीक है।
तो ऐसा करंट आज तक हमने नहीं देखा। अभी तक हम लोग कैसा करंट देख रहे थे, डायरेक्ट करंट, जो क्या कर रहा था, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। बट यहां पर ये जो करंट है ये क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। तो जब भी कोई करंट पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक है, ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट। तो देखिए जब ये ऐसा रखा था ए बी, ये रहा आपका ए बी सी डी, ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन कैसी थी, एक्स से वाई की तरफ। जब ये घूमकर ऐसा हो गया तो अभी करंट की डायरेक्शन कैसी हो गई, वाई से एक्स। अब जब ये एक और बार घूमेगा, हाफ रोटेशन और कंप्लीट करेगा, तो ये अगेन ए यहां पर आ गया, बी यहां पर आ गया, सी यहां पर आ गया, डी यहां पर आ गया, ठीक है। डी जो था वो किससे कनेक्टेड था, S2 से। तो ये जो डी है आपका, इसको हमने फिर से कनेक्ट कर दिया किससे, S2 से। और ये जो ए था वो कहां से कनेक्टेड हो गया, आपका S1 से, ये लो, ठीक है। अब अगेन वापस क्या होगा, वापस से आपका ये रिपीट जो होगा, ये जो साइकिल होगी ये क्या करेगी, रिपीट करेगी। तो इस तरह का जब भी करंट प्रोड्यूस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट। अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड की भी हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा, कि मैग्नीट्यूड जो होगा यहाँ पर करंट का वो किस तरह से वेरी होने वाला है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमको पता है कि फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होता है आपका, NBA cos थीटा, ठीक है। और थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल किसके बीच का, B और A के बीच का। तो देखिए इनिशियली जब हमने इसको ऐसा रखा है तो आपका जो B है मैग्नेटिक फील्ड वो ऐसी लग रही है, ये लग रही है आपकी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा लग रहा है, और एरिया वेक्टर जो है वो ऐसा है, ये रहा, कॉइल से 90 डिग्री पे। तो अभी एंगल दोनों के बीच का कितना है, 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0। मतलब इनिशियली जब टाइम बराबर 0 है, जब हमने इसको स्टार्ट नहीं करा, तो हमारा जो फ्लक्स था वो कितना था, 0। और फ्लक्स अगर 0 है तो EMF जो प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कितना होगा, 0। नाउ जैसे ही हमने इसको घुमाना चालू करा, तो देखिए जब हम इसको घुमाएंगे तो ये जो थीटा है आपका वो क्या होगा, चेंज होगा। अभी थीटा कितना है, 90 डिग्री। धीरे धीरे थीटा देखिए क्या होगा, कम होगा। ये देखिए ये ऐसा होगा। तो जब हम इसको घुमाएंगे ये, तो थीटा जो होगा धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा। तो थीटा कहां से कहां तक मूव करेगा, आपका 90 डिग्री से लेकर 0 डिग्री तक मूव कर रहा है, ठीक है। अब हमको पता है कि कॉस में जब थीटा 90 से कम होकर 0 की तरफ जाता है तो कॉस की जो वैल्यू है वो 0 से कहां तक जाती है, 1 तक, मैक्सिमम वैल्यू तक। मतलब कि जब ये इस तरह से रोटेट हो रहा है और थीटा आपका 0 होगा, थीटा 0 कब होगा, जब ये कॉइल ऐसी रखी और ये रोटेट होकर ऐसी हो गई। तो इस पॉइंट पर जब इसने अपना क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट करा, मतलब कि टाइम बराबर T/4 पर, T क्या है, टोटल टाइम है एक रोटेशन कंप्लीट करने का, तो T/4 के ऊपर आपका जो थीटा है वो कितना हो गया, यहाँ पर 0। थीटा अगर 0 हो गया तो आपका जो फाई है वो क्या हो गया भाई साहब, मैक्सिमम। और फाई अगर मैक्सिमम हुआ, ठीक है, तो इन दैट केस आपका जो EMF होगा वो भी क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो EMF है, जो आपका करंट प्रोड्यूस हो रहा है, वो कैसे चेंज हो रहा है, 0 से लेकर जा रहा है मैक्सिमम तक। अब देखिए जब वापस आप इसको ऐसा घुमाना चालू करेंगे तो अगेन जो थीटा है, एंगल जो है अभी कितना है, 0। अब देखिए अगेन जब ये घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब ये घूमकर ऐसा हो जाएगा, तो ये देखिए ये आपका ऐसा जाएगा, ये जो है आपका ये इस तरह से पीछे की तरफ बनेगा आपका। तो अगेन थीटा क्या हो गया आपका, 0 से 90 की तरफ जा रहा है, 0 से 90 की तरफ। तो अगेन यहाँ पर देखिए आपका जो वैल्यू है वो क्या होगी, रिड्यूस होना स्टार्ट होगी, बिकॉज कॉस की वैल्यू 0 से 90 पे क्या होती है, रिड्यूस। तो यहाँ पर ये इस तरह का कुछ स्विंग आपको देखने को मिल रहा है। इनिशियली आपका EMF बढ़ रहा था, एक पॉइंट के बाद जब टाइम बराबर T/4 हुआ उसके बाद ये वापस घटना स्टार्ट हुआ, कहाँ तक, T/2 पर। अभी उसने क्या कर लिया, हाफ रोटेशन ले लिया। और जैसे ही उसका हाफ रोटेशन कंप्लीट हुआ तो हमने देखा था कि बाहर वाले सर्किट में करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज। तो अब अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, एक साइनोसोडियल वेव मिलेगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, जिसका मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों क्या हो रही, टाइम के साथ चेंज। इसको हम निकाल लेते हैं फॉर्मूले से भी। हमको पता है फाई इज इक्वल टू कितना होता है, NBA cos थीटा, ठीक है। थीटा क्या है यहाँ पर, एंगल। मान लो कि जब हम इसको घुमा रहे हैं तो हमने जो इसकी स्पीड रखी है, एंगुलर स्पीड, वो कितनी है, ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, थीटा अपॉन में टाइम, ठीक है ना। एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, ओमेगा टी। नाउ इस इक्वेशन में अगर मैं ओमेगा टी पुट कर दूं तो मेरा जो फ्लक्स है वो कितना आ गया, NBA cos ओमेगा टी। नाउ हमको पता है, फेराडे अंकल बोलकर गए कि E इज इक्वल टू कितना होगा, -d∅/dt। तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देते हैं फाई को। फाई इज इक्वल टू हमने पुट किया NBA cos ओमेगा टी। देखिए N कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न्स, B कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, बाहर करा, ठीक है। तो यहाँ पर बचा क्या, cos ओमेगा टी। cos ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक। माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, बचा कितना, BNA ओमेगा साइन ओमेगा टी। B कांस्टेंट, N कांस्टेंट, A कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट, ठीक है। तो बचा क्या आपका, इसको हम पूरे को लिख देते हैं कांस्टेंट वैल्यू E0। E0 क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो E0 साइन ओमेगा टी। तो आपका जो E है, EMF है, वो कैसे चेंज हो रहा है, वो साइन के फॉर्म में चेंज हो रहा है। मतलब साइन वेव देखिए कैसी होती है, साइन वेव अगर हम देखें
तो साइन वेव का नेचर कुछ इस तरह का होगा, 0 से वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है, 90 पर वो मैक्सिमम होती है, फिर उसके बाद वापस डिक्रीज होती है और फिर वापस से क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होगी। ये गई 0 से 90 पर, फिर 90 से वापस 180 तक, फिर 180 से 270 एंड 270 से 360, इस तरह का वेरिएशन होगा। अगर मैं इसको अपने टर्म्स में लिखना चाहूँ तो t बराबर 0 पे यहाँ थे हम, t बराबर t/4, मतलब कि जब हमने एक क्वार्टर रोटेशन कंप्लीट किया तो हमारा जो करंट था वो क्या होगा, मैक्सिमम, ईएमएफ क्या होगी, मैक्सिमम। जब हम t बराबर t/2 के ऊपर पहुंचे, आधा रोटेशन हमने कंप्लीट किया, तो उस पॉइंट के बाद हमारा जो करंट का डायरेक्शन है वो क्या हो गया, अगेन देखिए चेंज हो गया। करंट का डायरेक्शन चेंज होने के बाद अगेन आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा, ठीक है। एंड देन वापस से क्या होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पर आकर जब हम वापस से एक रोटेशन कंप्लीट करके आ जाएंगे तो वापस से हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इनिशियल पॉइंट पर। देन अगेन आपका जो करंट है वो इस तरह से क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट होगा। तो ये जो होता है दोस्तों, इसी को हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग जनरेटर, क्योंकि यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रहा है वो बिल्कुल एक अलग टाइप का करंट है। आज तक हमने ऐसे करंट के बारे में नहीं पढ़ा, क्योंकि अभी तक 12th में हमने जितना भी डिस्कशन किया है, जब भी हम करंट की बात कर रहे थे तो हम बेसिकली किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे डायरेक्ट करंट के बारे में, जिसकी डायरेक्शन फिक्स होती है और मैग्नीट्यूड भी फिक्स होता है। बट यहाँ पर हमको एक अजीब टाइप का करंट मिल रहा है जो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा है टाइम के साथ। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इस करंट से कैसे अपना काम निकलवा सकते हैं। तो निकोला टेस्ला नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन दिया और उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जहां पर हम पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट। तो इस अल्टरनेटिंग करंट के बारे में और भी बहुत कुछ हमको जानने को मिलेगा आने वाले कुछ वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीसी जनरेटर की, जहां पर हम डीसी करंट को जनरेट करने वाले। तो क्या हम इस अल्टरनेटिंग जनरेटर के अंदर चेंज करें कि हमारा जो करंट है उसकी ये जो डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, ये बंद हो जाए, ठीक है। तो उसको हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।